आज की कथा में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसने स्वर्ग से लेकर धरती तक अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए कहा। भगवान शिव ने अपने बड़े बेटे कार्तिकेय को तारकासुर के वध के लिए भेजा। कार्तिकेय ने उसका वध किया। इससे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब ये बात उसके तीनों पुत्रों ने सुना तो वो बहुत दुखी हुए और इसका बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी इन तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। इन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। फिर तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब मिलें तो तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखे वहीं हमारे मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने इन तीनों के वरदान को स्वीकार किया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे सारे लोकों पर कब्जा जमाने के साथ साथ देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सभी देवतागण मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।